बेसिक्स तो समझ में आ गए ना। ध्यान इधर बच्चों, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान। अब इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टाइप, सबका ध्यान इधर। फर्स्ट टाइप, बेटा ऐसे ऐसे मैं आपको 7 टाइप कराऊंगा, 7 टाइप्स। उसी 7 मतलब कुछ एनसीईआरटी के, कुछ बाहर के, आरडीआरएस। तो 7 टाइप के अंदर एक एक टाइप करके करते हैं। आज एक कर लेते हैं, कल 3 और कर लेंगे। बोर्ड की तरफ ध्यान। फर्स्ट टाइप, तो बेसिक्स आपने देख लिया है ना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। पहला टाइप का क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर ऐसे बना लो, एक ग्राउंड बना लो, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, फिर से बोल रहा हूं मैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये टावर का टॉप है और ये ग्राउंड का पॉइंट है। यहां से हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। आफ्टर मूविंग 10 मीटर टूवर्ड्स द टावर, अब हम यहां से टावर की तरफ चले, कितना मीटर चले, 10 मीटर, ठीक है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। अब हम यहां से फिर देख रहे हैं टावर को, अब एंगल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। अब दो दो एंगल वाले क्वेश्चन देंगे वो लोग, 2 एंगल दिए हुए ना इसमें, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ से टावर के टॉप पे देखा, एंगल कितना था, 30। फिर हम कुछ दूर चले, फिर हमने टावर के टॉप पे देखा, एंगल कितना है, 60। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है। तो इसको एक्स ले लेते हैं और इसको वाई ले लेना। ये वाला तो आपका 10 मीटर है ही, ठीक है। इसको एक्स ले लिया हमने और इसको वाई ले लिया। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा 2 ट्रायंगल लेने होते हैं, हमेशा 2 ट्रायंगल लेना, 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेना। तो एक ये छोटा वाला है ना, जिसमें 90 और थीटा आ रहा हो, 90 थीटा एक छोटे वाले में आ रहा है और एक बड़े वाले में आ रहा है ना 90 और थीटा। मतलब ऐसा टेढ़ा ट्रायंगल कभी मत लेना, राइट एंगल जरूर होना चाहिए, 90 डिग्री, और ये एंगल जरूर हो। 90 और थीटा एक छोटे वाले में आ रहा है, कौन सा नाम, उसका क्या नाम है, टीसीबी। तो एक ट्रायंगल लेना है टीसीबी, इन ट्रायंगल टीसीबी। और एक लेना है बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला कौन सा है, टीसीए। दूसरा ट्रायंगल लेना है टीसीए, ठीक है। अच्छा, और इन वाले क्वेश्चंस में ना ज्यादातर हमेशा एक ही चीज लगती है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा। इनमें हमेशा ये लगता है, जितने भी टाइप हम ज्यादातर करेंगे। देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। छोटे वाले ट्रायंगल में ये लगाओ, परपेंडिकुलर कितना है, x। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ p बाई बी, तुम अब याद रखो, p की वैल्यू में डाल रहा हूँ, p की वैल्यू कितनी है, x, अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है, y, इज इक्वल टू tan छोटे वाले में कितना डिग्री है, 60। ये 3 वैल्यू याद कर लो सब लोग। tan 60 याद कर लो, √3 याद हो गया। tan 30 भी याद हो जाएगा, इसी का उल्टा याद हो गया। tan 60 √3, tan 30 1/√3 याद हुआ। और tan 45 1, tan 45 क्या होता है, यही यूज होंगे 3 एंगल अब से जितने भी टाइप हम करेंगे। tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 45 1। अच्छा, अब इसमें ना मुझे x पता है ना मुझे y पता है। मैंने ये छोटा ट्रायंगल लिया, परपेंडिकुलर y बेस लगाया, मुझे दोनों में से कुछ नहीं पता, तो ये y ऊपर ले जाओ। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। इसको पहले ही क्वेश्चन करके छोड़ दो, ठीक है ना, x पता ना y पता, छोड़ दो। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लो, उसमें भी यही लगाओ। अब बड़े में परपेंडिकुलर कौन है, x। बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, x। और बेस ये पूरा है ना, पूरा कितना है, y + 10 या 10 + y, कैसे भी लिखो। तो बेस कितना है, ये पूरा पूरा कितना है, 10 + y इज इक्वल्स टू tan कितना डिग्री लेंगे, इज इक्वल्स टू tan तक, ठीक है। ये ऊपर ले जाओ, तो यहां से ये tan + y ऊपर चला जाएगा। tan 30 की वैल्यू डालो, tan 30 डाल दी वैल्यू, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हुआ, x √3 इज इक्वल टू tan + y। अब यहां से वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। जो x की वैल्यू निकाली है ना हमने, कितनी वैल्यू है, y √3, उसे यहाँ डाल दो। x की वैल्यू y √3 डाल दो, इधर √3 है ही, इधर क्या बचा, tan + y, दिख रहा है।
ये √3 कितना हो गया 3, ये प्लस वाई इधर ले आओ माइनस वाई, यहाँ पे क्या बचा 10, 3 माइनस 1y 2y बराबर 10, 2 से 10 कट गया, y कितना निकल गया, y उठा के पहली क्वेश्चन में डाल देंगे x भी आ जाएगा ना, तो y उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में डाल रहे हैं इधर, इधर y की वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। तो ये बिल्डिंग की हाइट आ गई, टावर की हाइट, टावर की हाइट आ गई 5√3 मीटर, 5√3 मीटर। आए समझ में, √3 दे रखा है तो डाल दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो रूट में। तो क्या था, एक बार हम टावर के टॉप पे देखते हैं, ये एंगल दे रखा है, फिर हम कुछ दूर जाएंगे, एक सिंपल सी बात है, बड़ी कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, दो एंगल दे देते हैं, बच्चे को पता चलता है यही डायग्राम है, लेकिन वो भूल जाते हैं इधर का एंगल इधर, इधर का इधर लिख देते हैं। देखो सिंपल सी बात याद रखना मेरी, एक छोटा सा दिमाग लगाना, जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो इतना एंगल बन रहा है, ये एंगल, अगर हम उसको इसी को पास जाके देखेंगे तो ज्यादा ऊंचा नहीं देखना पड़ता, किसी चीज को तुम पास जाके देखोगे तो एंगल बढ़ जाएगा, वो सोचते हैं दूर है तो एंगल ज्यादा होगा, नहीं, किसी चीज को दूर से देखोगे तो कम एंगल होगा ना गर्दन में, पास जाके देखोगे तो ज्यादा ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, तो ये एंगल बढ़ जाता है, पास जाके देखने पे एंगल बढ़ जाता है ना, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, रटना नहीं है। तो एक बार पहले छोटा ट्रायंगल लेना है और एक इक्वेशन बन जाएगी, पहले ये वाला लिया, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, दोनों में परपेंडिकुलर बाई बेस ही लगाना है, फिर यहाँ से वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो y निकल जाएगा, फिर y उठा के यहाँ डाल देना है, x आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो फर्स्ट टाइप, नोट मत करो इसको, लिखो, पॉज कर दे बेटा।